Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu Sir. JEE मेंस 2026 पैराबोला का एक प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है कि लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड थ्रू द ओरिजिन ओ ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x बी द कर्व एस। बोला है कि एक वाई स्क्वायर बराबर 4x पैराबोला है, इसका एक कॉर्ड है जो ओरिजिन से पास करता है और उसके मिड पॉइंट का लोकस ये कर्व एस है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन एस, इस कर्व के ऊपर पी कोई सा भी एक पॉइंट है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स ओ पी इन द रेशियो 3:1। बोला कि उस कर्व के ऊपर एस के ऊपर पी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए जो ओपी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है 3:1। पी कहाँ पे है पॉइंट? उस एस के ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले तो मेरा का टास्क है कि मैं एस निकाल पाऊँ। पहले एस निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर क्वेश्चन से। बोला है कि ये एक पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है? हमारा सदाबहार पैराबोला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसी पर तो पूरा रिसर्च हम लोग करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4x, दैट मीन्स 4a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4, और a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। बहुत बढ़िया। अब बोला है कि ओरिजिन से एक कॉर्ड पास करता है इस पैराबोला का, नहीं, और इसके मिड पॉइंट का लोकस आपको निकालना है, वही कर्व है एस। मैं इसके मिड पॉइंट को क्या मान लेता हूँ? एच कोमा के, जिसका लोकस निकालना है, और ये एम है तो मैं इसको एन बोल देता हूँ। ठीक है, लोकस निकालना है इसके पॉइंट का, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंपली लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर कोमा 280, और ए तो 1 है, तो मतलब टी स्क्वायर और कोमा कितना हो जाएगा 2 × टी, और ये तो ओरिजिन है हमारे पास। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब एम क्या है, लेट एम ऑफ एच कोमा के बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ एन। ओ एन का हमने मिड पॉइंट मान लिया है। देयरफॉर अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आ जाता है? इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का आधा, टी स्क्वायर प्लस 0 और बाई कितना 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाता है 2h। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? k इज इक्वल्स टू इसके y कोऑर्डिनेट का जोड़ अपॉन में 2, तो 2 + t + 0 और डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू कितना आ गया k, और ये हमारा क्या हो गया, इसको मैं पुट कर लेता हूँ 1 में। पुट इन फर्स्ट। t ही तो उड़ाना होता है। लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस t को हमें एलिमिनेट करना होता है। देखिए t में 2 रिलेशन आ चुका है, t का वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, t एलिमिनेट हो जाएगा। h और k में एक रिलेशन आ गया, वहाँ पे h को x बना दूंगा, k को y बना दूंगा, हमारा लोकस s तैयार है। चलिए, तो t की जगह मैं रख लेता हूँ k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h, और यहाँ से हमारा फोकस लोकस क्या आ गया, k को मैं y बना दूंगा, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2x। यही हमारा कर्व क्या है, s। यही हमारा कर्व क्या है, एस कर्व है हमारा। और ये भी एक अनदर पैराबोला आ गया, नहीं, जिसका लेटेस्ट रेक्टम कितना है 2 है। चलिए, तो एक अनदर पैराबोला ये आ गया है ना। अब बोला है कि इसी पैराबोला के ऊपर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है P, नहीं, इस पैराबोला के ऊपर अब ये पैराबोला हमारा कौन सा हो गया, ये वाई स्क्वायर बराबर 2x, मतलब ये हमारा कर्व कौन सा है, S है। मैं इस पर कोई सा भी पॉइंट मान लेता हूँ पी बी एनी पॉइंट, मतलब फिर से मुझे पैरामेट्रिक में मानने की ज़रूरत है। मान लेता हूँ मैं पैरामेट्रिक में क्या मान लेता हूँ मैं, इसका a कितना है 4a इज इक्वल्स टू 2 है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया हाफ a टी स्क्वायर, मतलब हाफ टी स्क्वायर, और 2a करूँगा तो 2 × हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा, t ही बचेगा, हाफ टी स्क्वायर कोमा t। बोला है कि इस OP, ये जो OP लाइन है ना, OP लाइन को बनाइए आप, और इस OP लाइन के ऊपर एक पॉइंट Q मानिए, और इसी का आपको लोकस निकालना है। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, H कोमा के, जो OP लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है।
तो ओपी लाइन को 3:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका लोकस निकालिए। तो ये 3 है और ये क्या है, 1 है। तो इस क्यू पॉइंट का लोकस निकालिए आप। तो क्यू पॉइंट का अगर मुझे लोकस निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, लेट एच को निकाल लेता हूँ सेक्शन फार्मूला से। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होगा, mx2 मतलब कितना हो जाएगा 3/2 इंटू टी स्क्वायर और प्लस 1 इंटू, ये तो 0 है, ओरिजिन से ही बोला था, ये क्या है 0 है, तो 1 इंटू 0 और प्लस बाई कितना हो जाएगा 3 + 1 मतलब m + m। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मैं अगर 3/2 टी स्क्वायर की वैल्यू की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एच। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू या तो रहने देता हूँ, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ फिलहाल। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, के। सेक्शन फार्मूला से के वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, m इंटू टी मतलब 3 इंटू टी और प्लस 1 इंटू 0 वाई कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 + 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 3 इंटू टी = 4k। दैट मीन्स टी की वैल्यू कितना आ गया 4/3 और इंटू कितना आ गया k। इसको मैं पुट कर लेता हूँ 1 में। पुट इन फर्स्ट, हमें क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है। लोकस निकालने के लिए टी को एलिमिनेट करना है। ये 2 रिलेशन आ चुका है, मैं इसको बोल देता हूँ 2 फिलहाल। पुट में करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने 1 लेट कर लिया था। टी को एलिमिनेट करना है तो मैं टी की जगह क्या रख दूंगा 4/3। टी को एलिमिनेट करना है और एच और के में रिलेशन लाना होता है, इसलिए मैंने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ सेकंड में। वी गेट, हमें क्या मिलता है 3/2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16/9 इंटू के स्क्वायर और इज टू कितना है 4h। ये देखो ये 2 8 जा 16, 2 और 4 2 जा 8 और 9 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, इधर से मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2k² टू कितना आ गया 3h। अब यहाँ पे h और k में रिलेशन आ चुका है, मैं k को बना देता हूँ y और h को बना देता हूँ x। हमारा लोकस तैयार है, देखिए 2y² टू कितना आ गया 3x और यही हमारा क्या होगा आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन कौन सा ट्रू है देख लेते हैं। 2y² = 3x, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक ऐसे ही प्यारा सा सवाल लेकर के। थैंक यू सो मच।